सो हेलो गाइस, मैं हूं विवेक सर और आप सीख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर्स टू प्रो क्लास 9। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पार्टी वाइज सेल्स आउटसोर्सिंग विद ड्यू डेज। अगर आप बिजनेस करते हो या किसी कंपनी का अकाउंट हैंडल करते हो तो इनवॉइस और पेमेंट का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। इसी काम को इजी बनाने के लिए हम आज एक्सेल में एक सिंपल इनवॉइस ट्रैकिंग शीट बनाएंगे। हालांकि हमने ये वीडियो प्रीवियस वन में अपलोड कर दिए पर उस वीडियो में हमने एक्सप्लेनेशन नहीं किया। सो आज की इसी वीडियो में मैं आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और हम यही चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और आज की वीडियो क्लास 9 बेसिक एक्सेल की आखिरी वीडियो होने वाली। इसके बाद जो भी वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ वो सारे एडवांस एक्सेल पे ही होने वाले हैं। सो एडवांस एक्सेल सीखने से पहले ये बेसिक 9 वीडियोस जरूर कंप्लीट कर लेना। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैं विवेक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम ये चीज़ क्यों बना रहे हैं। अगर मान लो आपके पास कोई सॉफ्टवेयर जैसे लाइक टैली, एम्पायर, क्रिप्टा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं यूज़ करने के लिए। अगर आप कोई एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, उस टाइम में क्या होता है कि आपको अगर उसकी रिपोर्ट जाननी होती है, कुछ एनीथिंग जो और भी उसके आवश्यक या कुछ ना कुछ चेक करना होता है, तो उस टाइम हमें सेम सॉफ्टवेयर होना कंपल्सरी हो जाता है। तो सेम सॉफ्टवेयर कंपल्सरी ना हो और हम ये रिपोर्ट भी देख ले घर बैठे-बैठे, तो उसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता होता है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेल शीट ही मेंटेन कर देते हैं कि हम घर जाके भी आराम से उसको व्यू कर पाएँ। और एक सीए को अगर रिपोर्ट देना भी होता है, तो आप आराम से सीए को रिपोर्ट दे भी सकते हो। ठीक है? तो ये उस काम के लिए एक्सेल यूज़ करते हैं कि भाई अगर आपको कोई मैनुअल काम करना होगा तो एक्सेल मैनुअली काम कर देगा। आप उसमें कुछ बाद में एडिट वगैरह करके उस रिपोर्ट को चेंज भी कर सकते हो। लेकिन सॉफ्टवेयर में ये सब चीज़ें बहुत हार्ड हो जाती हैं, ठीक है? तो हार्ड ज़्यादा ना हो, ईज़ी वे में काम हो जाए, इसके लिए हम ज़्यादातर एक्सेल को मेनली यूज़ करते हैं, ठीक है? तो हम स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे सीरियल नंबर, इनवॉइस नंबर ऐड कर देना है। देन यहाँ पे आपको पार्टी नेम ऐड करना है, सॉरी इनवॉइस डेट यूज़ करना है। किस डेट को आपने उसको माल बेचा था या फिर खरीदा था, ठीक है? हमने इनवॉइस डेट डाल दिया। फिर आपको पार्टी नेम ऐड करना है। पार्टी नेम ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पे डालना है इनवॉइस अमाउंट कि उसने इन कितना टोटल कितने अमाउंट का टोटल माल बाय किया था, ठीक है? देन यहाँ पे ये जो हम एंट्री चढ़ा है, ये सारी एंट्रीज होने वाली है, क्रेडिट वाली एंट्री होने वाली है कि भाई किसी ने उधार में माल खरीदा होगा, तो ये उधार की सारी एंट्री हम चढ़ाने वाले हैं। ये नहीं समझना है कि सारी एंट्री कैश वाली होने वाली है। अगर कैश की एंट्री हो गई तो हम उस पार्टी का नाम यहाँ पे डालेंगे भी नहीं। ये समझना है कि भाई एक सेठ है, मारवाड़ी है। मारवाड़ी के पास अगर आपने कोई चीज खरीद ली और सामने पैसा दे दिया, तो आप ना तो मारवाड़ी को याद करोगे ना मारवाड़ी आपको याद रखेगा, ठीक है? इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे उन्हीं का नाम चढ़ाने वाले हैं जिन लोगों ने उधार या बाकी करके रखा हुआ है, ठीक है? उन्हीं का यहाँ पर डिटेल्स डालने वाला है, क्योंकि इसी रिपोर्ट में हम ये देखने वाले हैं कि भाई साहब ने कब माल खरीदा था, कौन सी डेट उसने दी थी कि भाई मैं इस तारीख को, जैसे होता है ना कि ड्यू देते हैं, क्या मान लो कि मैंने किसी से उधार लेके रखा है, हम उसको सामने से बोलते हैं ना कि भाई हाँ भाई ये जो चीज़ है मैंने खरीदी है आपसे और इसका पेमेंट जो है मैं आपको 10 तारीख तक या 20 तारीख तक कर दूँगा। तो वो 20 तारीख के बाद भी सारे पेमेंट करते नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग को उसने जो डेट दी है, उस डेट से लेके आज की जो डेट है कि भाई कितने दिन हो गए भाई साहब ने पैसे नहीं दिए। यानी कि कितना लंबा-लंबा फेंकता है, ये समझ लो एक प्रकार से, कि भाई इसके रिलेशन मेरे साथ कितने अच्छे हैं या फिर ये बिज़नेस करने लायक है कि नहीं, ठीक है? तो ये सब इस शीट में हम लोग आराम से जान लेंगे। इनवॉइस अमाउंट डाल दिया, देन यहाँ पे हम ड्यू डेट डालेंगे, भाई किस तारीख को पैसा देगा। देन यहाँ पे हम डाल देंगे रिसीव डेट। हम ये सिंपल सा फॉर्मेट बना रहे हैं, इसके बाद में एडवांस एक्सेल जब सीखेंगे, तो उसमें हम हेवी-हेवी चीज़ें ऐड कर देंगे कि भाई इसमें किस-किस बेसिस पे हम रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है? रिसीव डेट डाल दें, यहाँ पे वो डेट डालनी है जिस दिन उसका पैसा हमको रिसीव हो जाएगा, ठीक है? देन आपको यहाँ पे डाल देना है रिसीव अमाउंट, कितना अमाउंट रिसीव हुआ। देन आपको यहाँ पे ऐड करना है आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अगर मान लो उसने बिल बनाया होगा 50,000 का और उसने मुझे मान लो पैसा पे किया होगा 40,000 या फिर 35,000, तो जो अमाउंट पेंडिंग होगा, वो पेंडिंग अमाउंट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में हमको दिखा देगा। देन आपको यहाँ पे ऐड करना है स्टेटस। स्टेटस में हमको यहाँ पे व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाना है, ठीक है? आपको यहाँ पे पेमेंट स्टेटस डालना है कि ये जो पार्टी है इसका अगर पैसा मान लो पेड हो चुका होगा, ठीक है? यानी कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट जब 0 हो जाएगी, यानी कि उसने पूरा पैसा हमको पे कर दिया, तो यहाँ पे स्टेटस क्या आएगा? पेड आएगा कि उसने पूरा पैसा पेड कर दिया। अदरवाइज़ आउटस्टैंडिंग अमाउंट में अगर 0 नहीं आता है, इसका सीधा-सा मतलब होता है कि उसने पैसा अभी तक पेमेंट पूरा नहीं किया है, कुछ न कुछ अमाउंट उसका पेंडिंग पड़ा ही है, तो यहाँ पे स्टेटस में हम पेड एंड अनपेड दिखाने वाले हैं, ठीक है? देन यहाँ पे हम डाल देंगे पेड अनपेड के बाद में
ड्यू डेज, कितने दिन हो गए भाई साहब ने हमको उल्लू बनाया, कितने दिन से पैसा वो भाई साहब नहीं दे रहा है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं, बोल्ड कर देंगे, थोड़ी सी साइज इंक्रीज कर देंगे, हेडिंग है इसके लिए, ठीक है, 12 की साइज बहुत हो जाएगी, ठीक है। देन इनवॉइस नंबर्स, इनवॉइस डेट, पार्टी नेम, इनवॉइस अमाउंट, ड्यू डेट डाल देंगे यहाँ पे, रिसीव डेट डाल देंगे यहाँ पे, रिसीव अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक है, स्टेटस पेड अनपेड के लिए, देन यहाँ पे ड्यू डेज, कितने दिन से पैसा नहीं दिया। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बॉटम लाइन डाल देंगे, ठीक है, बॉटम बॉर्डर, ठीक। सीरियल नंबर ऐड करेंगे। अब सीरियल नंबर जो है मैं यहाँ पे मैन्युअली नहीं लिखने वाला हूँ, मेरे हर बार का सेम मेथड है कि मैं यहाँ पे इस इक्वल टू सीक्वेंस से ही नंबर ऐड करूंगा, ठीक है, इस इक्वल टू सीक्वेंस डालूंगा। सीक्वेंस डालने के बाद हो सकता है कि मैं 15 या 20 तक ही डेटा यूज करूंगा, ठीक है, 20 रो का डेटा मेरे लिए इनफ हो जाएगा और सीखने के लिए प्रैक्टिस के लिए भी काफी है। इनवॉइस नंबर अब मैं बारी बारी नहीं बनाऊंगा, लास्ट वीडियो में मैंने इनवॉइस नंबर बनाना सिखा दिया था, हालांकि इस वीडियो में मैं आपको फिर से सिखा देता हूँ कि कैसे बनाना है। इस इक्वल टू लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है, एंड आपको यहाँ पे INV, ठीक है, इनवॉइस का शॉर्ट फॉर्म में लगा देता हूँ, देन स्पेस लगा देना है, ठीक है, पूरा पे डैश लगा देना है कि इनवॉइस डैश, उसके बाद में 1 2 3 4 कंटिन्यू होता रहे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, एंड यहाँ पे एंड लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगा देंगे सीक्वेंस, यहाँ पे 20 तक नंबर डाल देंगे, ठीक है, और यस कर देना है। देखो यहाँ पे इनवर्स 1 इनवर्स 2 इनवर्स 3 यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिकली बन के आ चुका है, देखिए आपके इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हुए, ठीक है। अब इनवॉइस नंबर कभी भी सीक्वेंस में नहीं होता है। अब हो सकता है कि मेरे पास यहाँ पे भले 20 पार्टी दिख रही है, तो ये नहीं समझना कि 20 के 20 लोगों ने उधार में माल खरीद के रखा हुआ है। भाई कुछ लोग तो कैश में भी काम करते हैं, तो हो सकता है कि भाई 6 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर लोगों ने मान लो ऑन डायरेक्ट कैश में माल खरीदा होगा, तो उसको हम यहाँ पे थोड़ी चढ़ा सकते हैं। ये तो बस हमने मैन्युअली लिख दिया, बाकी इनवॉइस नंबर जो होता है आपको मैन्युअली चलाना होता है। ये मैंने बस आपको सिखाने के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सीक्वेंस से लाया, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं इसको मैन्युअली भी लिख सकता हूँ, तो मैन्युअली लिखने के लिए शीट 1 में जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है पहले से, सिलेक्ट किया, देन कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया, एंड यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है, 1 2 3 पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको प्रॉपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कंटिन्यूस सीक्वेंस में चला है। कोई बात नहीं, चलता रहता है, ठीक है। हम यहाँ पे ऊपर नीचे बाद में एडजस्ट कर लेंगे। इनवॉइस नंबर आप अपने हिसाब से या फिर आप जहाँ भी वर्क करते हो उसके हिसाब से आप इनवॉइस नंबर डाल देना, ठीक है। जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में होना चाहिए, रैंडम नंबर होगा तो भी चलेगा, ठीक है। इनवॉइस डेट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। इनवॉइस डेट जैसे मान लो अभी तो हमारे पास देखोगे तो यहाँ पे आज की जो तारीख है, ठीक है, आज की तारीख 12 मार्च यहाँ पे शो हो रहा है, नाइट का टाइम है, 11 तारीख है वैसे तो, 12 हो चुका है अभी, मार्च का मंथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे जनवरी की तारीख, ठीक है, जैसे कि 1/1/2026, 1 जनवरी को। अब पार्टी नेम, यहाँ पे पार्टी नेम सोचने के लिए बहुत टाइम लगता है दोस्तों यार, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा भेजा हमारी होती है, ठीक है। सिलेक्ट किया, देन कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने वैल्यूज को पेस्ट किया, ठीक है, पार्टी नेम यहाँ पे श्री टेलर्स मैंने डाल दिया। इनवॉइस अमाउंट, यार सॉरी यार, मुझे वो भी लिखने में कंटाला आता है, मैं वो भी कॉपी कर लूंगा, ठीक है। तो इनवॉइस अमाउंट हमारे, इनवॉइस डेट हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, इनवॉइस अमाउंट ये रहा, एंड मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने इसको वैल्यू में पेस्ट किया, ठीक है। ड्यू डेट, ठीक है, इनवॉइस डेट। अब इनवॉइस डेट हमारे पास 1/1/2026 है, देन यहाँ पे ड्यू डेट बोला गया कि अगर मान लो श्री ट्रेडर्स ने मुझसे 12,500 का माल खरीदा है, वो भी उधार पे है, ठीक है। अब मुझे ये जानने की इच्छा तो होगी कि अगर भाई 1/1/2026 को तू माल खरीद रहा है 12,500 को उधार पे, तो एक बार तो जरूर मैं ये पूछूंगा कि भाई तू पैसा कब देगा। भले मेरे उससे बिजनेस रिलेशन कितने भी अच्छे क्यों ना, लेकिन भाई प्रैक्टिकली इनसे ने एक बार पूछना जरूरी है कि भाई पैसा मेरा कब देगा। मैं, तू मेरा मामा का लड़का नहीं कि मैं तेरे को फ्री में माल बांटते बैठूं, धंधा है भाई, हम लोग यहाँ पे पूछेंगे पैसा कब देगा, ठीक है। 1/1/26 को माल खरीदा गया और हम यहाँ पे उसको पूछने के बाद हमको आंसर मिल रहा है कि भाई मैं आपको लमसम 8/1/2026 को पैसा दे दूंगा। अब ये कोई इतना दूध का धुला नहीं कि भाई उसने 8 तारीख बोला वो 8 तारीख को दे ही दे। दूध का धुला होगा तो हो सकता है कि भाई टाइम से पहले दे देगा, या फिर पानी का धुला होगा तो टाइम के बाद में ही देगा, ठीक है। जस्ट जोकिंग गाइस, ठीक है, ये सब कुछ नहीं होता है, लोग टाइम पे दे ही देता है। अब यहाँ पे हमको डालना है रिसीव डेट कि भाई किस तारीख को ये पैसा हमको यानी कि पैसा दे दिया इसने।
अब मान लें कि ये भाई पानी का धुला हुआ था, दूध का धुला हुआ नहीं था, तो इसने हमको 13 तारीख को पैसा दिया, ठीक है। 12,500 का बिल बन रहा था, भाई ने हमको 12,000 ही चिपकाया, ठीक है। अब ये देखो डेट फॉर्मेट में आ रहा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमको इसको नंबर फॉर्मेट में करने के लिए कोई ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। आपको बस इसको जनरल कर देना है तो ऑटोमेटिक 12,000 हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग अमाउंट में हमको ये दिखाना है कि भाई साहब कितना अमाउंट पेंडिंग पड़ा है, तो इन इज इक्वल टू लगाना है आपको इनवॉइस अमाउंट माइनस रिसीव अमाउंट, कि भाई कितना का बिल था और कितना पैसा आया है। तो यहाँ पे दिखा देगा 500 रुपये पेंडिंग है। भाई क्यों पेंडिंग है, तो दिखा देगा 12,500 का बिल था, भाई ने 12,000 ही दिया है। अगर 12,500 पूरा आ जाता तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता, ठीक है। हो जाता, क्या हो चुका है, ठीक है। देन यहाँ पे स्टेटस हमको ऐड करना है। स्टेटस का काम क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट जीरो है, यानी कि बिल बना था 12,500 का और 12,500 भी रिसीव हो चुका था, मेरे पास कोई पेंडिंग अमाउंट बचा ही नहीं, यानी कि मेरा कोई भी बिल बाकी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटस में हम यहाँ पे पेड और अनपेड को दिखाने वाला है, ठीक है। कि अगर मान लो मेरा पूरा पैसा अगर इसने पे कर दिया है तो यहाँ पे स्टेटस में पेड आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वल टू हम इफ फंक्शन यूज करने वाले हैं। और इफ फंक्शन आपको पता है कि लॉजिकल फंक्शन है, ट्रू एंड फॉल्स के लिए यूज होता है। एक आपकी कंडीशन ट्रू की होगी और दूसरी कंडीशन फॉल्स की होगी। ट्रू कंडीशन क्या होने वाले कि अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट जीरो होगा, ठीक है, तो आपने पूरा पैसा दे दिया, मतलब कि आपका जो स्टेटस है पेड का स्टेटस है, ठीक है। अगर आपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट जीरो नहीं रखा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो आपने बाकी रखा है, तो आपका जो स्टेटस है वो अनपेड कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट कर देंगे, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग के सेल्स पे इज इक्वल टू जीरो होगा। लॉजिकल टेस्ट हमने लगा दिया। देन लॉजिकल टेस्ट जीरो होगा तो हमको क्या दिखाना है, पेड दिखाना है, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये ध्यान रखना है, अगर आपको आंसर के रूप में टेक्स्ट फॉर्मेट चाहिए या टेक्स्ट चाहिए तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप टेक्स्ट फॉर्मेट डायरेक्ट लिखोगे तो उसको फॉर्मूला समझता है सीधा, ठीक है। तो हम इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, तो यहाँ पे पेड लिख देंगे, ब्रैकेट इन्वर्ट कॉमा, ठीक है, वापस देन कॉमा लगाना है। अब अगर मान लो कि जीरो नहीं होगा तो फॉल्स वैल्यू क्या चाहिए, तो डबल इन्वर्ट कॉमा वापस है, यहाँ पे अनपेड आपको लिखना है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पेड दिखा रहा है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग अभी तक जीरो है। जैसे मैं यहाँ पे 12,000 कर दूंगा, ऑटोमेटिकली ये अनपेड हो जाएगा। जैसे ये अनपेड हो जाता है, दैट्स मीन की पैसा अभी भी देना बाकी है। मतलब कि भाई साहब ड्यू डेज पूछा गया है। ड्यू डेज मीन्स कि कितने दिन से भाई हमको सूतिया बना रहा है, सॉरी टू से दिस बट कितने दिन से भाई हमको घुमा रहा है, ये समझ लो, ठीक है। वो वर्ड नहीं यूज करना चाहिए था, बट ये बस जस्ट जोकिंग के लिए, आपका जस्ट माइंड सेट करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे इस ड्यू डेज हम उसी बेसिस पे लगाएंगे, आउटस्टैंडिंग अमाउंट के बेसिस पे, ठीक है। इज इक्वल टू इफ यूज करना है, देन आपको ब्रैकेट ओपन करना है, लॉजिकल टेस्ट वापस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगाना है। इज इक्वल टू अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट जीरो होगा, देन यहाँ पे इसका मीनिंग होता है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर जीरो है तो मुझे ड्यू डेज काउंट करने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी लिखना नहीं, वापस इन्वर्ट कॉमा लगाना है, दैट्स मीन की ब्लैंक। इन्वर्टेड कॉमा को 2 बार कंटिन्यू यूज करोगे, इसका मतलब ब्लैंक होता है कि अगर मान लो आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर जीरो होगा तो ड्यू डेज काउंट होके आए ही ना, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट जीरो नहीं है, दैट्स मीन की कुछ ना कुछ तो अमाउंट पेंडिंग पड़ा ही है। तो उस पेंडिंग अमाउंट कितने दिन से पेंडिंग पड़ा है वो काउंट करना है, ठीक है। तो हमको ये काउंट किस बेसिस पे करना है कि ड्यू डेट भाई साहब ने 8 तारीख की दी थी, तो 8 तारीख से लेके आज की जो तारीख है, आज की तारीख मैं जब भी शीट को ओपन करूँ उस टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जानी चाहिए। मैं बार बार यहाँ पे तारीख को चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये अपडेट ऑटोमेटिकली होनी चाहिए, मैनुअल नहीं होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिक अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे टुडे फॉर्मल यूज करते हैं, ठीक है। टुडे ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। इससे क्या होता है कि आप जब भी फाइल को ओपन करोगे, टुडे से क्या होगा, आज की जो अपडेटेड तारीख है वो हमेशा चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो आज की तारीख माइनस जो उसने ड्यू डेट दी थी वो, देन ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया यहाँ पे आंसर कि 63 डेज से आपने उनको पैसा या फिर उन्होंने आपको पैसा नहीं दिया है, ठीक है। जैसे मैं अगर इसको 12 ये रिसीव अमाउंट को 12,500 कंप्लीट लिख दूंगा तो यहाँ पे ड्यू डेज डायरेक्ट ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से मैं यहाँ पे इनवॉइस सभी की फिल कर देता हूँ, ड्यू डेज सबकी फिल कर देता हूँ, तो मेरे पास प्रीवियस शीट पड़ी है।
अगर आपको ये शीट चाहिए तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए शीट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है? इनवॉइस डेट में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? सेम ड्यू डेट भी हम यहाँ डाल देंगे, ड्यू डेट जैसे ये रही, कॉपी किया, ड्यू डेट में हम यहाँ चले गए, ठीक है? देन यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है? नंबर फॉर्मेट आ रहा, कोई टेंशन नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, यहाँ पे हम उसको डेट फॉर्मेट पे आराम से चेंज कर देंगे, ठीक है? शॉर्टकट ही समझाऊँगा आपको, तो रिसीव डेट भी डाल देते हैं। ओके, रिसीव अमाउंट भी डाल देते हैं। देखो भाई हम आलसी मानस है, ठीक है? आलसी मानस हमेशा काम करने के लिए शॉर्टकट ढूँढ ही लेता है, ठीक है? जस्ट किडिंग गाइस, ये बस आपका टाइम बचाने के लिए और वीडियो थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं मैनुअली भी लिख ही सकता हूँ, बट लिखने का एक ही रीज़न है कि भाई सीधी बात है, वीडियो थोड़ा जल्दी खत्म हो और आप थोड़ा जल्दी-जल्दी सीखो, ठीक है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट अभी यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर ही चुके हैं, अब यहाँ से लेके नीचे तक हम सिलेक्शन करेंगे, देन कंट्रोल डी, ठीक है? फिल डाउन करेंगे, ठीक है? यहाँ पे ऑटोमैटिकली सब में फॉर्मूला पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट 0 आ रहा है, ठीक है? 0 की जगह पे डैश आना चाहिए, ठीक है? डैश आने का रीज़न क्या है कि पेंडिंग अमाउंट है ही नहीं, सारा अमाउंट तो क्लोज़ हो चुका, ठीक है? इसका भी फॉर्मेट लगाएँगे, अब यही सेम फॉर्मूला नीचे तक कंट्रोल डी दबाएँगे, सेम हम यहाँ पे भी कंट्रोल डी दबा के इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। हाँ, देखो सबसे बड़ा फ़ॉल्ट अभी नज़र आ रहा है, देखो क्या दिख रहा है -2 -4 -6 -8 -9 दिख रहा है। ये आने का मेन रीज़न क्या है कि आपकी जो डेट माइनस ये जो डेज़ माइनस में जा रहा है, ये क्यों जा रहा है? क्योंकि अभी की डेट आई ही नहीं है, ठीक है? जैसे इसको हम अभी नॉर्मल डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एंड 3 नंबर को प्रेस करना है। 3 नंबर कौन-सा? जो अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर जो होता है वही वाला, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट हैशटैग बोल सकते हो, हैशटैग बटन दबा दो। देन यहाँ पे भी सेम F4 दबाओगे तो वही सेम फॉर्मेट रिपीट हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे भी F4 दबा दो, डेट फॉर्मेट रिपीट। अब यहाँ पे देखो -2 आने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे देखो 4 मार्च को भाई ने आपका माल खरीदे होम टेक्सटाइल्स में और 14 मार्च को पैसा देने की बात की है। अब यहाँ पे -2 इसी वजह से आ रहा है क्योंकि अभी तक 14 मार्च आई ही नहीं है ना भाई, अभी तो 12 तारीख चल रही है आज की, ठीक है? तो 12 तारीख आज की, तो 14 होने के लिए 2 दिन पेंडिंग है, तो जैसे ही 2 दिन हो जाएँगे, अगर इस दिन में अगर वो पैसा दे देगा तो ठीक है, नहीं तो जैसे 14 मार्च के बाद 15 तारीख आएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1, 2, 3 आ जाएगा, ठीक है? तो हम यही सेम यहाँ पे आगे कंटिन्यू चलने देते हैं, ठीक है? तो आज का जो आउटस्टैंडिंग जो है हमारा पार्टी वेयर सेल्स आउटस्टैंडिंग लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो भी आपके इनवॉइस के रिकॉर्ड्स है, जो आपके इनवॉइस के जो होस्ट होते हैं ना कि पार्टी वाइज़ ट्रैक करना होगा कि भाई किस पार्टी का कितना इनवॉइस अमाउंट पेंडिंग पड़ा था, आप इस एक्सेल शीट में उसको ट्रेस कर सकते हो। अभी हमारा आखिरी-आखिरी काम बचा है कि इसको हम अच्छे से फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है? जैसे हमने इसको पूरा सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट आपको डॉलर की यानी कि कंट्रोल शिफ्ट 4 नंबर प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल लग जाएगा। देन यहाँ पे पॉइंट में 2 ज़ीरो हमको नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे डेसिमल प्लेस को डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है? सेम यहाँ पे भी हम करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट 4 दबाएँगे एंड यहाँ पे सेल्स को डिक्रीज़ करेंगे। सेम वर्क यहाँ करो, कंट्रोल शिफ्ट 4 एंड आपको बाद में बाकी की वैल्यू को डिक्रीज़ कर देना, ठीक है? तो ये आपका फॉर्मेट लगभग लग चुका है। अब हालाँकि हमने बात की थी कि भाई 0 फॉर्मेट नहीं दिखना चाहिए, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन आप इसको पूरा सिलेक्ट करो, देन कंट्रोल 1 प्रेस करो एंड यहाँ पे आपको अकाउंटिंग फॉर्मेट यूज़ करना है, ठीक है? एंड देन ओके लगाना है। तो यहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे 0 जहाँ पे आता है वहाँ पे डैश लग चुका है, ठीक? अब हमको यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत कलर वगैरह देके इसको फॉर्मेट कर देना, ठीक है? इसको सिलेक्ट करेंगे, देन क्रॉप टेक्स्ट करेंगे, मिडल एंड सेंटर। कलर आप जैसे मैंने यहाँ पे डार्क ब्लू लगा दिया, देन टेक्स्ट कलर व्हाइट लगा दिया एंड यहाँ पे हल्का-सा कलर लगाना है जो आँखों को ज़्यादा चुभे ना और ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे, ठीक है? सिंपल सा जो आँखों को देखने के लिए भी पसंद करे और कलर ज़्यादा बूस्ट या वार्म ना हो ताकि आँखें खराब ना हो, ठीक है? इतने से ज़्यादा से आँखें खराब नहीं होती लेकिन डेटा देखने में अच्छा नहीं लगता। सिंपल सा डेटा दिखना चाहिए, एकदम सेपरेट सिंपल से कलर होने चाहिए, ठीक है? ताकि जो भी हो एक डेटा को देखे तो आपको एक प्रोफेशनल समझे ना कि कोई गधा, ठीक है? तो हमने लगभग यहाँ पे डेटा में फॉर्मेट लगा दिया है।
सिलेक्ट करता है, बस बॉर्डरिंग का लास्ट काम बचा है। तो बॉर्डरिंग ऐड करने के लिए हम यहाँ पे अल्टर एच बी ए दबाएंगे तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर लग जाती है। अल्टर एच बी टी दबाओगे तो थिक बॉर्डर लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी सिलेक्शन करना है और अल्टर एच बी टी इधर भी लगा देंगे ताकि थिक बॉर्डर यहाँ पे भी लग जाए। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा हेडिंग वगैरह दे देते हैं। यहाँ पे रो सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस 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 दबा के 3-4 रो ऐड कर देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मर्ज कर देंगे यहाँ से। ठीक है, एंड यहाँ पे हम टाइटल डाल देंगे पार्टी वाइज सेल्स आउटस्टैंडिंग विथ ड्यू डेज। ठीक है, देन मिडल थोड़ा बोल्ड, साइज थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। इसको कंट्रोल 1 दबाएंगे, हम फिल में जाएंगे, फिल इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे जो कलर है वो डाल देंगे। ठीक है, फर्स्ट में ये बस मैं यहाँ पे कलर इसके लिए ऐसे भरता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव दिखे। आप सिंपल कोई भी कलर डाल सकते हो। ठीक है, बट क्लियर। ठीक है, कंट्रोल 1 दबाएंगे, थोड़ा 3D टाइप का बॉर्डर लगाते हैं। ठीक है, इस बार इसे ब्लैक बॉर्डर यूज करेंगे। पहले ये छोटी बॉर्डर ये रहेगी आपकी इधर एंड इधर, देन थोड़ी थिक बॉर्डर ये इधर एंड देन ओके मारेंगे तो आपको देखो थोड़ा सा 3D उठा हुआ दिखेगा, थोड़ा एम्बोस टाइप का दिखेगा। ठीक है, अब प्रिंट प्रीव्यू भी चेक कर लेते हैं विथ प्रिंट कैसे दिख रहा है। कंट्रोल पी दबाओ तो यहाँ पे देखो पूरा एक्चुअल प्रिंट तो आ ही नहीं रहा है। डेटा बनाने के लिए तो बस फॉर्म फॉर्म में हम डेटा बना तो देते हैं लेकिन प्रिंट भी निकलना चाहिए ना, छाप के करेंगे क्या इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो डैश लाइन आ रही है यहाँ तक कि आपका एक पेज दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, पेज सेटअप करेंगे थोड़ा। तो पेज सेटअप करने के लिए अल्टर FPG दबाना है। ठीक है, मार्जिन में जाना है, जो 1.9 था यहाँ पे 0.2 सबसे कम डाल के ट्रैक चेक करेंगे। ठीक है, ओके प्रेस किया तो यहाँ पे मार्जिन तो सेट हो गए लेफ्ट एंड राइट के, बट अभी भी कुछ ना कुछ चीजें छूट ही रही है। अब छूटने का मेन रीजन क्या है, आपने काम ज्यादातर किस में किया, लैंडस्केप में लंबा काम कर दिया। ठीक है, हमको जरूरत लैंडस्केप की ना कि पोर्ट्रेट की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज को लैंडस्केप में कर देंगे कन्वर्ट। तो पेज लेआउट में जाना और यहाँ पे आपको और ये ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर देना है। जैसे लैंडस्केप करते हैं मैंने यहाँ पे देखो अभी भी 2 कॉलम पेंडिंग में दिखा रहा है। अब ये पेंडिंग में दिखाने का रीजन है कि भाई आपने बहुत चीजों को बहुत ज्यादा स्पेस दिया जिसको इतनी जरूरत थी भी नहीं। जैसे सीरियल नंबर है, इसको ज्यादा जगह की जरूरत नहीं, तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा थोड़ा सा एडजस्ट। ठीक, फिर बाद में डेट को भी इतनी जरूरत नहीं, इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे। इनवॉइस नंबर को भी जरूरत नहीं, इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इनवॉइस अमाउंट को भी एडजस्ट कर सकते हो। 1 लाख तक अमाउंट चला जाए इतना डेट इतना फॉर्मेट रखना है। ठीक है, अमाउंट को भी एडजस्ट कर लेते हैं, सॉरी डेट को, और ये अमाउंट देन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। लो तो यहाँ पे देखो डैश वाली लाइन यहाँ तक पूरी फिल हो चुकी है। अब कंट्रोल P प्रेस करके देखो, सो देखो हमारा डेटा प्रिंट के लिए भी बिल्कुल तैयार है। तो ठीक है, आपका जो ट्रैकिंग सिस्टम था पार्टी वाइज सेल्स आउटस्टैंडिंग विद ड्यू डेज का, so वो भी क्लियर हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर माय वीडियो। ठीक है, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप अपना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आगे एडवांस एक्सेल के ऊपर और भी वीडियोस बनने वाले हैं। इसके अलावा MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की और भी टॉपिक्स बनने ही वाले। ठीक है, चैनल में कोई भी वीडियोस रुकने वाला नहीं, कंटिन्यूस वीडियोस अपलोड होती रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। ठीक है, थैंक यू।